मैं रामीर सिंह, वेलकम बैक इन आवर चैनल कॉमर्स स्मेस में आपका स्वागत है। चलिए अब अपना सिलेबस हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का हम सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम टुडे। इसमें हम आपको बता दें कि हम पूरा टर्म 2 का जो सिलेबस है वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है कि टर्म 2 में जो CBSE का करिकुलम है उसके हिसाब से आपको क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर है, कितने मार्क्स का आएगा, ऑलरेडी हमने वो वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अब हम क्या है कि फर्स्ट वीडियो जो हम लेके आए हैं वो समझाते हुए आपको चलेंगे। इसमें फर्स्ट चैप्टर हम जो कराने जा रहे हैं वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फर्स्ट चैप्टर होगा। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पार्ट 1 होगा। इसमें हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, कितनी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं और कौन सी पार्टी क्या जर्नल एंट्री पास करती है। तो इसमें हम आपको बेसिक बताने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। चलिए तो इसको टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, हमें समझना है क्या होता है। देखिए मैंने यहाँ पर मीनिंग बिल ऑफ एक्सचेंज का लिखा हुआ है। बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज आपका क्या होता है? एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, एक अनकंडीशनल ऑर्डर दैट्स बाइंडिंग वन पार्टी। जो वन पार्टी है उसको ये बाइंड करता है, बाध्य करता है क्या करने के लिए? टू पे ए स्पेसिफिक सम अमाउंट, टू पे करे, किसको पे करे? एक अदर पार्टी या दूसरी पार्टी, अनदर पार्टी, उसको पे करना है ऑन डिमांड, जब वो डिमांड करेगा उस पर। बेसिकली अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा तो आपको एक बात मैं एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या और कब अप्लाई होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। देखिए क्या होता है, एक बात आपको पता है, जैसे मान के चलो ये एक ए है और एक बी है, ठीक है। अब ए ने कुछ सामान बी को सोल्ड किया। ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट। अगर ए ने कुछ सामान सेल किया है बी को और किस पर बेचा है? क्रेडिट पर सेल किया है। किस पर? क्रेडिट पर सेल किया है। तो क्या होगा, अब ए बी से मनी डिमांड करेगा कि आप मुझे पैसे दे दीजिए। अब बी क्या है? बी अभी पैसे नहीं दे सकता, वो ए से कुछ टाइम मांग रहा है। टाइम क्या मांग रहा है? वो हो सकता है कि कहे कि मुझे आप 1 महीने का टाइम दे दीजिए, मैं आफ्टर 1 मंथ वी विल पे योर मनी। बी कह रहा है 2 महीने का टाइम मांग सकता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि बी कह रहा है कि भाई मुझे भरोसा नहीं है, सॉरी ए कह रहा है मुझे भरोसा नहीं है कि आप मुझे पे कर दोगे बी से। तो बी ने कहा एक काम करते हैं, एक भरोसे के लिए एविडेंस हम ले लेते हैं, एक एविडेंस आपस में एक जनरेट कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, एक बिल लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? एक बिल ड्रॉ किया जाएगा। एक बिल ड्रॉ कर लेते हैं बीच में। तो बिल ड्रॉ पे क्या होगा कि ये जो सेलर है, ए ने जो सामान बेचा है, ये जो सेलर है एक बिल ड्रॉ करेगा। क्या करेगा? बिल ड्रॉ करेगा। इसको हम मेकर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मेकर। या इसका दूसरा नाम ड्रॉअर भी हो जाता है। क्या हो जाता है? ड्रॉअर। कैसे? जो बिल ड्रॉ करता है, जो बिल लिखता है, जो बिल बनाता है, कौन बनाएगा? सेलर ही बनाएगा। सेलर क्या लिखेगा उस बिल पर? सेलर लिखेगा कि मैंने कितना आइटम बी को बेचा है, कितनी क्वांटिटी है, कितने प्राइस का मैंने बेचा है, कब बी पेमेंट के लिए बोल रहा है, उसमें सारी चीज़ें डिटेल में मेंशन रहती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में, जो कि लिखा जाता है किसके द्वारा? ड्रॉअर के द्वारा। और इस पर ड्रॉअर लिखने के बाद इसको किसके पास भेजेगा? इसको सेंड करेगा किसको? बी को। इस पर ये लिखेगा कि भाई आप कितने दिन बाद पेमेंट करोगे, उस बिल पर लिखा होगा। बी कहेगा मैं 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ मैं पे कर दूंगा, तो आप इस पर साइन कर दीजिए। तो बी क्या करेगा? उस बिल पर क्या करेगा? अपने सिग्नेचर करेगा। क्या करेगा? सिग्नेचर करेगा। तो इस सिग्नेचर, इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। बी क्या दे देगा? अपनी एक्सेप्टेंस दे देगा। क्या दे देगा? एक्सेप्टेंस। तो जो बिल लिखता है उसे हम ड्रॉअर कहते हैं, जिसके लिए बिल लिखा जाता है, यानी कि जिसे हम परचेजर कह सकते हैं। इसका नाम परचेजर भी हो सकता है, दूसरा इसका नाम ड्रॉई भी हो सकता है। जो बिल को एक्सेप्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ड्रॉई कहते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझना है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज में यूज होती है। बिल ऑफ एक्सचेंज किसके लिए क्रिएट होता है? फिर मैं एक बार बता दूं कि ये फेथफुल ट्रांजैक्शन के लिए, कि अगर सेलर को भरोसा नहीं है कि यार ये डिनाई कर दे, क्या प्रूफ है कि इसने सामान खरीदा है? कोई प्रूफ है? नहीं है। तो क्या करता है सेलर? एज ए प्रूफ के लिए एक बिल ड्रॉ करता है। क्या ड्रॉ करता है? एक बिल ड्रॉ करता है और वो बोलता है कि आपने इतने का सामान परचेज किया है मेरे से, आप कब पेमेंट करेंगे? तो ये कहेगा मैं 1 महीने बाद पेमेंट करूंगा, बी कहेगा। तो आप ऐसा करिए, इस पर सिग्नेचर कर दीजिए, क्या ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको भेजी है, जो लिखकर भेजी है, जो बिल ड्रॉ मैंने किया है, जो बिल पर इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है?
आप इससे सहमत हैं, आप अपनी क्या दे दिए मुझे, एक्सेप्टेंस दे दीजिए। तो ये बी को जब वो चेक करता है उस बिल को, जो बिल उसके पास जब मिलता है तो वो चेक करता होगा और उसके बाद उस पर क्या कर देता होगा, अपने सिग्नेचर, यस, अपनी एक्सेप्टेंस दे देता होगा। और एक्सेप्टेंस देने के बाद ये क्या है, ये जो बिल है, ये बिल को वापस किसके पास रिटर्न करता होगा, ड्रॉअर के पास रिटर्न कर देता है। किसके पास, ड्रॉअर के पास। अब बिल पहले किसने ड्रॉ किया, इसने, जिसको हम क्या क्या कह सकते हैं, ड्रॉअर कह सकते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं, सेलर कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं मेकर भी कह सकते हैं। दूसरा, इसने बिल ड्रॉ करने के बाद, लिखने के बाद किसको भेजा, बी को भेजा। बी कौन है, ड्रॉई भी कह सकते हैं उसे, परचेजर भी कह सकते हैं। यानी कि इसको भेजा कि आप जो बिल है, जो अमाउंट है, आप इससे सहमत हैं, आप अपनी एक्सेप्टेंस दीजिए। तो बिल उस पर क्या दे देगा, सॉरी बी यानी कि ड्रॉई उस पर क्या दे देगा, एक्सेप्टेंस देगा। और फिर अपने साइन करने के पास बिल वापस किसके पास आ जाएगा, वापस ड्रॉअर के पास बिल आ जाएगा। तो ये आपको समझना होगा। अब बिल किसके पास है, ड्रॉअर के पास बिल है। किसके पास बिल है, ड्रॉअर के पास बिल है। अब ड्रॉअर क्या करेगा, ड्रॉअर के पास कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। क्या है कि टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, ड्रॉअर होल्ड द बिल। पहला ऑप्शन ये भी है कि वो मैच्योरिटी की डेट तक, मैं समझाऊंगा मैच्योरिटी क्या होता है, मैं समझाऊंगा आपको। मैच्योरिटी की डेट तक ड्रॉअर क्या कर सकता है, वो बिल को अपने पास रख सकता है। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा, वो क्या करा सकता है, डिस्काउंट भी करा सकता है उस बिल को। क्या करा सकता है, डिस्काउंट थ्रू बैंक, वो बैंक से क्या करा सकता है, डिस्काउंट भी करा सकता है। या नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, वो इंडोर्समेंट कर सकता है। क्या कर सकता है, इंडोर्समेंट। ये सारी बातें मैं समझाने वाला हूं, तो आप चिंता ना करें, इंडोर्समेंट कर सकता है। नेक्स्ट क्या कर सकता है, वो बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो जो बिल वापस होके किसके पास आया है, ड्रॉअर के पास जो है, तो ड्रॉअर के पास देयर आर 4 ऑप्शन। ड्रॉअर अपने पास मैच्योरिटी डेट तक रखेगा बिल को, या बैंक से उसे डिस्काउंट करा सकता है, या इंडोर्स कर सकता है, या बिल सेंट फॉर कलेक्शन कर सकता है। तो ये टॉपिक हैं, इनको हम समझाएंगे, इनकी एंट्री पास करेंगे जब हम आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे कि ये क्या होते हैं। अभी टेंशन नहीं लेना है। अब थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ कि ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट में क्या डिफरेंस है। देखिए, बात समझिए कि मान के चलिए आपने 1 जनवरी को कोई बिल लिखा और टाइम पीरियड है 1 मंथ, कि 1 महीने बाद उसका पैसा मिलना है। तो आप 1 मंथ ऐड करिए, तो ड्यू डेट कितनी निकलेगी आपकी, 1 फेब। अगर इसमें 3 दिन और ऐड कर दिया जाए ग्रेस डे का, किसका, ग्रेस डे का, तो ये जो है 4 फेब जो होगी वो आपकी क्या होगी, मैच्योरिटी डेट होगी। क्या होगी, मैच्योरिटी डेट। तो ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट आपको क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस दिन आपने बिल लिखा, जिस दिन सामान आपने बेचा, बिल लिखा, क्रेडिट पीरियड कितना है, 1 महीने बाद पैसा मिलना है, तो 1 महीने ऐड कर दीजिए। 1 फेब जो है वो आपकी क्या कहलाएगी, ड्यू डेट। और इसमें अगर ग्रेस डे और हम ऐड कर दें 3 डे ग्रेस डे, तो ये जो 4th फेब आपकी बन जाएगी क्या, मैच्योरिटी डेट, कि इस दिन तो हमें पैसा मिलना ही मिलना होगा। तो ये आपको समझना होगा। फिर एक बार थोड़ी सी बात तो मैं रिपीट कर दूं, क्योंकि ये जो ग्राफ है आप इसे नोट डाउन जरूर करें। यही ग्राफ है, इसे समझ लेंगे तो आपको एंट्री करना बड़ा आसान होगा। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ये करते हैं कि ये सामान बेचता है किसको, परचेजर को। तो ए ने सामान बेचा बी को, किस पर, उधार पर। फिर ये बंदा बिल ड्रॉ करेगा, बिल लिखेगा, बिल ड्रॉ करेगा, उसे हम बोलते हैं ड्रॉयर कहते हैं, मेकर भी कह सकते हैं, और सेलर भी कह सकते हैं। ये आपको समझना है। सेलर को हमेशा याद रखिए, आपको एंट्री करने में बड़ी आसानी होगी कि सेलर आप क्या एंट्री करता है, क्योंकि ड्रॉअर एक नया टर्म्स है आपके लिए, न्यू टर्म्स है, तो सेलर आप अच्छे से जानते होंगे। नेक्स्ट परचेजर यानी कि ड्रॉई आएगा, तो ड्रॉई, लेकिन ड्रॉई को याद करिए वो परचेजर होता है, वो क्या एंट्री पास करेगा। तो ये बिल ड्रॉ करने के बाद ये परचेजर यानी कि ड्रॉई को भेजता है, ड्रॉई उस पर क्या देता है, एक्सेप्टेंस देता है कि जो आपने लिखा है वो करेक्ट है, मैं आपको पे कर दूंगा जो भी आप इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा हुआ है पीरियड। फिर ये वापस किसके पास कर देता है, बिल को, ड्रॉअर के पास। ड्रॉअर के पास कई सारे ऑप्शन होते हैं कि वो डेट ऑफ मैच्योरिटी तक अपने पास को बिल अपने पास रखे, अपने पास ही रखा है, 1 महीने अपने पास ही रख लिए भाई। या उसे अगर बीच में ज़रूरत पड़ रही है पैसे की, तो वो बैंक से क्या करा सकता है, डिस्काउंट भी करा सकता है उस बिल को।
दूसरा इंडोर्समेंट कर सकता है, थर्ड सॉरी इंडोर्समेंट। नेक्स्ट बिल सेंड फॉर कलेक्शन, वो बिल सेंड फॉर कलेक्शन भी कर सकता है। तो सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, डोंट वरी अबाउट दिस। तो अब क्या है, क्या एंट्री पास होंगी, ये जो बंदा है ड्रॉर, ये क्या एंट्री पास करेगा, ये जो है ड्रॉई, ये क्या एंट्री पास करेगा, ये हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो आपको कहीं जाना नहीं है, आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको समझ में आ रहा हो, और बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी है कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाए और आपको पहले से पता चल जाए। अब आपको हम क्या कराने वाले हैं कि एंट्री कैसे कराएंगे। देखिए ये मैंने बेसिक करा है, मैं अलग तरीके से पढ़ाने वाला बंदा हूँ। आपको अलग तरीके से पूरा चैप्टर का सारांश बता दिया, यही हमें पढ़ना है। फर्स्ट डे आपको पता चल गया कि हमें पढ़ना क्या है, कि अगर ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शन होंगी, ड्रॉअर ये करता है तो क्या एंट्री पास करेगा, ड्रॉअर अगर उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लेता है तो क्या एंट्री पास होगी, इंडोर्समेंट करता है तो क्या होगी, या बिल सेंड फॉर कलेक्शन होता है तो क्या एंट्री पास होगी। एक नया टॉपिक और आ जाता है डिसऑनर का, वो भी आपको बताया जाएगा, आप चिंता ना करें। तो अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि क्या क्या एंट्री पास होंगी, क्या क्या होगा, तो वो हम मैं कराने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आपसे जो क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि आप बताइए कि जर्नल एंट्री ड्रॉअर अपनी बुक में क्या जर्नल एंट्री पास करेगा, ड्रॉई अपनी बुक में क्या जर्नल एंट्री पास करेगा, क्योंकि इस चैप्टर से आपसे जर्नल एंट्री ही पूछी जाएंगी, तो उसी पर हम ध्यान देंगे। और इतना बेहद आसान चैप्टर है ये, बच्चों को क्यों डिफिकल्ट लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत आसान चैप्टर है ये। तो जर्नल एंट्री किस तरीके से करेंगे आपको समझना है। देखिए आप अपने माइंड में एक चीज़ रख लीजिए कि जो ड्रॉअर होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेलर। और ड्रॉई जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, परचेजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परचेजर, इसे हम बोल सकते हैं जो परचेज करता है। तो एक बात बताओ, सबसे पहले ए ने सामान ही तो बेचा होगा, गुड्स बेचा है और क्रेडिट पर बेचा है, तो वो क्या एंट्री करेगा, वो एंट्री करेगा ए ने किसको सामान बेचा, बी को, तो बी अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ये एंट्री पास करेगा। सबसे पहले तो सेल की एंट्री पास होगी। क्या, ए गुड्स बेचेगा, किसको बेचेगा, बी को, और वो भी किस पर, उधार पर, तो क्या एंट्री पास करेगा, ये बी को डेबिट करेगा टू सेल। बी कौन है यहाँ पर, ये बात आप ध्यान रखिएगा, कौन है ये, ड्रॉई, कौन है, ड्रॉई। तो आप बी भी लिख सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल, लेकिन हमारे केस में ड्रॉई कौन है, बी है, तो आप बी भी लिख सकते हैं, यहाँ पर नाम आएगा बी का। अब यहाँ पर चलिए बी लिख देते हैं, बी का हो या ड्रॉई का हो, बात एक ही है। पहले सेल की एंट्री पास होगी। अच्छा फिर क्या होगा, ये किसकी एंट्री पास करेगा, ड्रॉई, ये तो परचेज किया है ना, तो पहली एंट्री किसकी पास करेगा, परचेज की करेगा। सिंपल, परचेज की क्या एंट्री होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर, क्या होती है एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर अकाउंट। ड्रॉर कौन होता है आपको समझ में आना चाहिए, ड्रॉर होता कौन है, ये जिसने सामान बेचा है, सेलर को हम ड्रॉर कहते हैं। तो ड्रॉर यहाँ पे आप लगा भी सकते हैं, ड्रॉर कौन है हमारे केस में, ए अकाउंट। ये आपको समझ में आ गया होगा, जितने भी रुपए का आप अमाउंट लिख सकते हैं। अब ये होने के बाद क्या होगा, बहुत सिंपल है, इसने सेल की एंट्री, उसने परचेज की एंट्री, बहुत सिंपल है। अब आप देखेंगे कि ये जो ड्रॉअर है इसने अपनी बुक में किसको, ड्रॉई को डेबिट किया, यानी कि बी को डेबिट किया है, यानी कि क्या इसने अपनी बुक में किसको, डेटर को क्रिएट कर लिया, अपनी बुक में एक डेटर रेज कर दिया। क्लियर है, हाँ जी। अब ये बिल लिखेगा, क्या लिखेगा, बिल। अब एक बात बताओ, एक बात आपको समझना चाहिए कि ये जो बिल ड्रॉ किया इसने, जो बिल लिखा, ए ने बिल लिखा किस पर, बी पर, और ये बिल एक एविडेंस है, एक सबूत है कि इस बिल का मुझे पैसा मिलेगा। तो ए के लिए जो ये बिल है, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बी आर। क्या कहलाएगा, बी आर, क्योंकि ए के लिए इस बिल का पैसा मिलना है, तो ये बी आर मतलब बिल रिसीवेबल, इस बिल का पैसा मिलना है। और बी आर क्या होता है आपका, एक असेट्स होता है। लेकिन इस बिल का ये तो पेमेंट करेगा ना, ये क्या करेगा, पेमेंट करेगा, बी को तो पेमेंट करना है, तो पेमेंट कहलाएगा इसके लिए बीपी, बिल्स पेबल, इस बिल का पेमेंट देना है। और बीपी क्या कहलाता है आपके लिए, लायबिलिटी। क्या कहलाता है, लायबिलिटी। तो आपको समझना है बहुत ध्यान से कि जब ये बिल जनरेट करेगा ए, तो ये ए के लिए जो ये बिल है, जो बिल ड्रॉ किया है, ये क्या है, ये बी आर है, ये असेट्स है उसके लिए, क्योंकि इस बिल का ए को पेमेंट मिलना है और इस बिल का कौन पेमेंट करेगा, बी पेमेंट करेगा। तो आपको समझना है इन चीजों को ध्यान से। तो क्या होगा, जब ये ए बिल की एंट्री पास करेगा, बिल ड्रॉ की एंट्री पास करेगा,
तो ये अपनी बुक में एक बी आर के नाम से एंट्री पास कर देगा, तो एंट्री हो जाएगी। हमेशा याद रखना बिल ड्रॉ की ये जो एंट्री होती है वो बी आर अकाउंट डेबिट होती है। क्योंकि बी आर क्यों डेबिट होगा? क्योंकि आपको पता है असिट्स जो है, असिट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है। तो वो असिट्स को अपनी बुक में जब रेज करेगा तो बी आर को क्या करेगा? वो डेबिट करेगा। अब आपको एक समस्या होगी कि सर इसने एक बार सेल किया, एक बार सेल किया उधार पर। मानते हैं हम कि जब सेल हम उधार पर करते हैं, क्रेडिट पर जब हम सेल करते हैं तो हमारी बुक में डेटर के नाम से जनरेट हो जाती है असेट्स। बिल्कुल। तो सर आपने डेटर भी एक बार बुक में दिखा दिया है, फिर आपने बी आर भी असेट्स आप बोल रहे हैं, तो ये तो एक ही आइटम से आपने 10,000 का किया और लेकिन दो असेट्स आपने 2 टाइम्स असेट्स शो कर दी अपनी बुक में। मैंने कहा बिल्कुल सही बात आपकी, अभी सही है आप। लेकिन क्या करना पड़ेगा कि जब हम इसको असेट्स क्रिएट करेंगे अपनी बुक में, तो जो ऑलरेडी हमने डेटर को जो असेट्स बना रखा है उसे हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्लोज ऑफ कर देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, टू ड्रॉई अकाउंट यानी कि बी। तो एंट्री क्या हो गई कि अब इस डेटर से पैसा नहीं मिल रहा है, अब हमारे लिए डेटर नहीं है असेट्स, अब हमारे लिए क्या असेट्स है? एक बिल असेट्स है, ये बी आर असेट्स है। आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं। मतलब बहुत सिंपल एंट्री है। पहले ये सेल की एंट्री पास करेगा। क्या एंट्री पास करेगा? ड्रॉई, मतलब जो डेटर होता है अकाउंट डेबिट टू सेल। फिर ये परचेज, ये तो परचेज की एंट्री पास करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर क्रेडिटर, जिसे हम क्रेडिटर भी कह सकते हैं क्योंकि ये तो पैसा देगा भी। तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि ये जो है बिल जनरेट करेगा, तो अपनी बुक में जब बिल की एंट्री पास करेगा, बिल ड्रॉ की एंट्री पास करेगा, तो बी आर को असेट्स बनाएगा, तो इसको डेबिट कर देगा। तो बी आर अकाउंट डेबिट, बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। अब देखिए दो असेट्स तो नहीं हो सकती रेज बुक में। पहले ड्रॉई के नाम से भी मन की डेटर भी रेज हो रखा है और फिर आपने बी आर कर दिया सेम अमाउंट से, तो ये गलत हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो आप क्या करो? ड्रॉई को खत्म करो और किसको? बी आर को रेज कर दो। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ये स्टेप। अब ये क्या होगा? इसने भी तो अपनी बुक में सर क्रेडिटर बना रखा है ड्रॉर को। बिल्कुल, क्योंकि उसे पैसे देने उधार। आप समझते होंगे क्रेडिटर क्या होता है। अब क्या करेगा सर? आप बोल रहे हैं कि ये बीपी की एंट्री पास करेगा, फिर बिल्कुल पास करेगा। तो बीपी तो ये सर लायबिलिटी है, इसके लिए तो क्रेडिट करेगा। मैंने कहा ठीक है, एक लायबिलिटी ऑलरेडी हो ड्रॉर के नाम से इसने जनरेट कर रखी है बी ने अपनी बुक में। मैंने कहा भाई इसे खत्म कर दो। तो क्या एंट्री पास करेगा? ड्रॉर यानी कि ए अकाउंट, जिसको हम ए के नाम से भी कह सकते हैं, ए अकाउंट डेबिट टू बीपी। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल हो गया। क्या हो गया? सबसे पहले इसने सेल की एंट्री पास की, इसने परचेज की एंट्री पास की, फिर इसने बिल लिखा बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, इसने बिल को एक्सेप्ट किया, ये एक्सेप्टेंस की एंट्री है, ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बीपी। देखो आगे मैं नरेशन भी आपको सिखाऊंगा, चिंता ना करें, क्वेश्चंस में कराऊंगा। अभी आप कॉन्सेप्ट को समझें। तो उम्मीद कर रहा हूं ये समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद फिर वो स्टार्ट हो जाता है कि ये किस किस के लिए। अब ये बिल किसके पास है? ये ए के पास है बिल। अब ये क्या कर सकता है उस बिल को? अब बिल को अगर इसने टिल द मैच्योरिटी डेट तक, पहला मैंने बताया देयर आर 4 ऑप्शन विद द ड्रॉर, वो अपना मैच्योरिटी डेट तक खुद रख सकता है अपने पास। मान के चलो 1 महीने तक उसने खुद रखा और पैसे भी मिल गए, तो क्या होगा? खुद रखा और क्या मिल गए? पैसे मिल गए। तो इसके पास बिल था और इसको पैसे मिल गए, तो पैसा मिल गया बैंक अकाउंट डेबिट। देखो पैसे मिलने वाली एंट्री तो होगी, बैंक मिल रहा है तो चेक मिल रहा है तो बैंक और कैश कुछ भी आ सकता है। 2, अब इसको असेट्स थोड़ी बनाएंगे, इसको क्लोज ऑफ कर दो क्योंकि इसका पैसा अब मिल चुका है, तो ये भी हटा दो। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर। तो पहली एंट्री तो ये हो जाएगी, दूसरी एंट्री ये हो जाएगी और थर्ड एंट्री ये हो जाएगी। और ये क्या करेगा? एंट्री, ये पेमेंट की एंट्री पास करेगा, तो बीपी को खत्म करेगा ये। तो बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कैश या बैंक। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, कि कैसी एंट्री पास होंगी, कौन एंट्री कैसी पास करेगा, ड्रॉअर क्या एंट्री पास करेगा, ड्रॉई कौन सी एंट्री पास करेगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। मैंने कौन सा केस लिया है? बहुत सिंपल। मैं अभी इसमें आपको क्या समझाने वाला हूं, इसमें मेरा मेन मोटिव है ये 2 एंट्री पर। कैसे? पहले तो सेल की एंट्री क्या होती है, परचेज की एंट्री क्या होती है, बिल ड्रॉ करने की एंट्री क्या होती है, बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री क्या होती है। तो बिल ड्रॉ करने की एंट्री क्या है? बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, और बिल एक्सेप्टेंस की क्या है? ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बीपी। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। और ये क्या एंट्री पास करेगा? अगर पैसा मिल चुका है ड्यू डेट पर, टाइम पर, डेट ऑफ मैच्योरिटी पर, तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर, और इसने अगर पेमेंट कर दिया है तो बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो बहुत सिंपल टॉपिक है ये बिल ऑफ एक्सचेंज का।
टुडे हमने आपको स्टार्ट कर दिया, आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दी कि बिल ऑफ एक्सचेंज में करना क्या है। अब केसेस आएंगे, मैं एग्जांपल भी आपको कराऊंगा। केसेस आएंगे कि इसमें अगर ऐसा एग्जांपल है, ऐसे केस हुआ तो कैसी एंट्री पास होंगी, ड्रॉअर क्या एंट्री पास करेगा, ड्रॉई क्या एंट्री पास करेगा। अगर मैं पार्टीज की बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे पार्टीज की बात करता हूँ कि सर क्या इस बिल ऑफ एक्सचेंज में 2 ही पार्टीज होती हैं, मैंने कहा नहीं, अभी के लिए मैंने सिर्फ 2 पार्टीज ली हैं, लेकिन पार्टीज कितनी होती हैं, 3 मेनली। एक तो होता है ड्रॉअर, दूसरा कौन होता है, ड्रॉई, और एक होता है आपका पे, जिसको पेमेंट होता है। और कभी कभी ड्रॉअर भी क्या हो सकता है, पे भी बन सकता है। ड्रॉअर भी क्या बन सकता है, पे ही बन सकता है। तो ये 3 पार्टीज होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में, ड्रॉअर, ड्रॉई और पे। तो आपको मैंने एक ओवरव्यू आपको दे चुका हूं, आप प्लीज इसको नोट डाउन जरूर करें। यही आपको बिल ऑफ एक्सचेंज में पूरा पढ़ना है कंप्लीट। तो मैं जैसे जैसे सीक्वेंस से चलूंगा, अभी मैंने आपको सिर्फ इस वीडियो में आइडियाज दिया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कि जब बिल को एग्जाम्पल के साथ लेके आएंगे, बिल को जब वो डिस्काउंट कराएगा बैंक से, तो क्या एंट्री पास होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्काउंट वाला और आगे भी हम फर्दर मूव करेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, और उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। चलिए, थैंक यू।